ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, अपन मोलैरिटी की बात करेंगे, राइट। अपने कॉपी में नोट्स बना लो मेरे भाई कि सर मोलैरिटी एक नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे अपन मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। मोलैरिटी को अपन कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं। एक बात समझना, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिफिनेशन बताता हूं। देखो मोलैरिटी का मतलब ये होता है सर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या बोला सर आपने, फिर से बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आप लिखना चाहते हो यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन लिख लेना, प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है, राइट, 1 लीटर, या हम लोग अपन बोल सकते हैं 1000 ग्राम भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इजीएस्ट बात है कि सर मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट मींस इट इज नोन एज मोलैरिटी। बहुत सीधी बात है ना। 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इज नोन एज मोलैरिटी, राइट। तो सर इसका डिफिनेशन तो हो गया, फॉर्मूला अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, अपन ने लिख दिया यहां पे। उसके बाद क्या बोल सकते हैं यहां पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मेरे भाई वॉल्यूम यहां पे ml में होगा, राइट, तो यहां पे अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीटर करोगे तो इसकी दिक्कत है, तो उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आपके अकॉर्डिंग, अगर आप ml में करना चाहते हो ml में कर लो, लीटर में करना चाहते हो लीटर में कर लो, एज इट इज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर जरा ये बताइए कि अगर मेरी इच्छा हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, राइट। एक नया क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं आपके लिए कि सर अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं अगर रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो सर इसको N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, ठीक है। सर N2 का मतलब क्या होता है, N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है सर, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट कर सकते हैं, राइट। यहां पे बात को समझना, N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां पे मैंने मेरे भाई जो 2 लिखा है ये सोल्यूट के लिए लिखा है, अगर मैं कहीं 1 लिखता हूं मेरे भाई तो सॉल्वेंट के लिए लिखूंगा। समझ में आ रहा है, अभी तो बहुत इजी बात हो रही है सर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास बाय सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां पे समझ में आ जाना, यानी कि W2 बाई M2 कर लेना। इसको अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो अपन कैपिटल V से लिखते हैं। यहां पे देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, कैपिटल M इज इक्वल टू, इसके जगह पे मेरे भाई N2 कर देता हूं मैं, ठीक है, इसके जगह पे मैंने N2 कर दिया, कैपिटल V कर देता हूं यहां पे, राइट। चलो यहां पे अगर मैं मेरे भाई ML में कर ही दूं, ML में कर दूं, ठीक है, ML में कर दूं तो यहां पे 1000 हो जाएगा, ठीक है सर, यहां पे कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसको अपन और की अंदर की बात कर लें, ठीक है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू N2 की जगह इसको पुट कर देते हैं, W2 अपॉन M2, ठीक है सर, हो गया। समझ में आ रहा है। यहां पे फिर क्या करेंगे, कैपिटल V से मल्टीप्लाई कर देना, वो मेरे भाई ml में है, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन ने यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है। मोलैरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया कि W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V ml में है। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी बात हो गया। सर अगर एक बात समझना, ठीक है, कि मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है सोल्यूट के, दैट मींस दिस इज नोन एज मोलैरिटी, दिस इज नोन एज मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी समझ में आया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको अपन ने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया, ठीक है सर, समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को अपन ने N2 से रिप्रेजेंट कर दिया, N2 इज इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने यहां पे पुट कर दिया, एज इट इज हो गया। सर बातों में एक फॉर्मूला और दिख रहा है कि W2 अपॉन V इंटू 1000 अगर कर दें सर, तो ये फॉर्मूला तो स्ट्रेंथ का हो गया, राइट। ये फॉर्मूला तो मेरे भाई
स्ट्रेंथ का हो गया। ठीक है, अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अपन को याद होना चाहिए कि सर स्ट्रेंथ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट, नहीं नंबर नहीं बोलना यहां पे, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट बोलो, ठीक है, नंबर का मतलब नहीं यहां पे, नहीं तो फिर मोलैरिटी और उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। यहां पे बोलेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मास, सोल्यूट के मास प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं। तो ये देखो मास ऑफ, ये हो गया मेरे भाई मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऐसे कर लेना और इनटू 1000 कर लेना। अगर ये ml में है तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो कभी कभी अगर आपको मोलैरिटी निकालना होगा तो मेरे भाई आप स्ट्रेंथ अपॉन कर सकते हो, स्ट्रेंथ अपॉन m2 कर लेना, ठीक है, स्ट्रेंथ अपॉन, मैं लिख देता हूं यहां पे स्ट्रेंथ अपॉन m2, एक और फॉर्मूला बातों बातों में समझ में आ गया, ये भी फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी बात है मेरे भाई, बहुत इजी बात है मेरे भाई। देखो डिफिनेशन हो गया सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो भी पता चल गया सिस्टम। ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिस्टम हो गया। सर अगर दोनों की यूनिट की बात कर लें कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, सर मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट मेरे भाई क्या हो जाएगी, तो लिख लेना मोल पर लीटर होती है। ठीक है, मोल पर लीटर लिख दोगे मेरे भाई तो इसकी यूनिट हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आया। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं ग्राम पर लीटर कर लेना यहां पे, इसकी यूनिट, स्ट्रेंथ की यूनिट अगर आपको जानना हो तो ग्राम पर लीटर कर लेना। ठीक है, ग्राम पर लीटर कर लेना, यानी कि स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में हो गया यहां पे और यहां मोल पर लीटर में हो गया। बहुत ही इजीएस्ट वे में अपन बात कर ली है।